की बात है। अद्दू और सार्थू अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर घूमने जाते हैं। वो सब लोग ट्रेन से जाते हैं। अद्दू सार्थू बहुत खुश थे क्योंकि वो पहली बार ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। उनके पापा उन्हें ट्रेन में बिठाने स्टेशन आते हैं। वो रात की ट्रेन होती है। उनकी माँ को रात का सफ़र ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि वो कभी अकेले बच्चे लेके ट्रेन से कहीं नहीं गई थी और रात को तो बिल्कुल भी नहीं। तभी ट्रेन चल देती है। उस डिब्बे में ज़्यादा लोग नहीं थे, उनके अलावा बस एक दो लोग और थे और वो जिस सीट पे बैठे थे उसका नंबर 13 था। उनकी माँ की नज़र जब सीट नंबर पे गई तो उसको थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा शायद अकेले जाने की वजह से अजीब सा लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ अद्दू सार्थू बहुत खुश थे और खेल रहे थे। तभी अद्दू को माँ थोड़ी परेशान सी लगी और उसने माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? आप परेशान क्यों लग रही हो? तभी माँ बोली, कुछ नहीं अद्दू, बस ऐसे ही। अरे माँ, जस्ट चिल। जस्ट चिल? ये क्या भाषा है? मेरा मतलब मजे करो माँ, परेशान क्यों होती हो? मैं हूँ ना। तुम हो तभी तो परेशान हूँ। तुम दोनों के साथ अकेले रात के सफर में डर लग रहा है। अरे माँ, डर क्यों रही हो? इसमें डरने की कौन सी बात है? तभी वहां पे एक रेलवे कर्मचारी उनको खाना देने आती है। सीट नंबर 13, ये रहा आपका खाना। और वहां से चली जाती है, लेकिन उसके पास से अजीब सी बदबू उसकी माँ को आती है, जैसे किसी मरे व्यक्ति से आती है। फिर वो बदबू गायब हो जाती है। फिर माँ अपने बच्चों को खाना खाने को बोलती है। चलो बच्चों, खाना खा लो। वैसे तो ट्रेन का खाना ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होता, लेकिन हाँ, खा सकते हैं। जब माँ स्वादिष्ट नहीं होता तो मैं नहीं खाऊंगा। हाँ माँ, मैं भी नहीं खाऊंगी। ऐसा करो, आप इसे खा लो और पापा ने जो बर्गर पैक करके दिए हैं वो हमें दे दो, हम तो वही खा लेते हैं। ठीक है, ऐसा कर लो। माँ दोनों को बर्गर दे देती है और वो दोनों मजे से खा लेते हैं। लेकिन खाना खाने के थोड़ी देर बाद माँ के पेट में अचानक दर्द होने लगता है। थोड़ी देर तो वो दर्द सह लेती है, फिर वो अपने बच्चों को बोलती है, बच्चों, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। ठीक है माँ, आप जाओ, हम दोनों यही हैं। हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रख लेंगे। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और वो वहां से चली जाती है। लेकिन जब थोड़ी देर होने के बाद भी उनकी माँ वापस नहीं आती तो अद्दू को थोड़ी चिंता होती है और वो सार्थू को बोलती है, सार्थू, माँ को देर हो गई, वो अब तक नहीं आई। क्या करें, चल के देखें क्या? ठीक है दीदी, चल के देखते हैं। वो दोनों वॉशरूम की तरफ जाते हैं और दरवाजे पे दस्तक दे के पूछते हैं, माँ, क्या आप अंदर हो? क्या आप अंदर हो माँ? उन्हें कोई आवाज नहीं आती। अद्दू घबराने लगती है। तभी सार्थू बोलता है, दीदी, किसी की मदद ले लेते हैं। लेकिन उनके डिब्बे में एक ही आदमी था और वो भी बेहोश होके सो रहा था। तभी अद्दू बोलती है, वो खाना देने आंटी आई थी ना, उनके पास चलते हैं। हाँ दीदी, चलो उन्हीं के पास चलते हैं। वो दोनों किचन की तरफ जाते हैं, लेकिन ये क्या, उनकी माँ की आवाज किचन की तरफ से ही आ रही थी। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे छोड़ दो। ने दूं। जाने दूंगी, मैं क्या खाऊंगी फिर? तेरा पेट तो भर गया, अब मेरा क्या होगा कालिया? अद्दू सार्थू चुपके से सब सुन रहे होते हैं, लेकिन वो घबराते नहीं हैं
और हिम्मत से काम लेते हैं। और तभी सार्थू बोलता है, दीदी, ये तो चुड़ैल है, अब क्या करें? माँ को कैसे इसके चुंगल से बचाएं? सार्थू, हमें दिमाग से काम लेना पड़ेगा। तभी चुड़ैल बोलती है, वैसे तो इस ट्रेन में सीट नंबर 13 पे जो भी सवारी आती है, मैं उसका भेजा फ्राई करके खाती हूँ और उसके खून से अपनी प्यास बुझाती हूँ। लेकिन औरतों का भेजा फ्राई और खून कम ही पीने को मिलता है। वो क्या है ना, रात की गाड़ी है। लेकिन आज बड़े दिनों बाद मौका मिला है, आज तो चटपटा सा भेजा फ्राई बनाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सार्थू, क्या करें? माँ को कैसे बचाएं? कुछ तो सोच। कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी, लेकिन नानी ने एक बार बताया था कि चुड़ैल की कोई ना कोई कमजोरी होती है। इसकी भी होगी। पहले चुपचाप देखते हैं और इसकी कमजोरी का पता लगाते हैं। हाँ सार्थू, ऐसा ही करते हैं, वरना ये हमारी माँ को मार देगी। तभी चुड़ैल बोलती है, एक दिन मैं भी इसी गाड़ी से अपने घर जा रही थी। तभी मेरे सामने बैठे दो लोगों ने मुझे कुछ पैसों के लिए जान से मार दिया। तब से मेरी आत्मा भटक रही है और मैं चुड़ैल बन गई। अब सीट नंबर 13 पे आने वाली हर सवारी को मैं मार देती हूँ, क्योंकि वो दोनों सीट नंबर 13 की ही सवारी थे और मेरी जान भी उसी सीट नंबर 13 के बोर्ड में अटकी है। जब तक वो बोर्ड रहेगा, मैं ऐसे ही खून पीती रहूंगी और जब तक सीट नंबर 13 पे लोग बैठते रहेंगे, मैं उनका भेजा फ्राई खाती रहूंगी। दीदी, मिल गई कमजोरी। हाँ सार्थू, सीट नंबर 13 का बोर्ड। दीदी, चुड़ैल ने बोला कि उसमें उसकी जान बसती है, तो इस सीट नंबर 13 के बोर्ड को वहाँ से उखाड़ देते हैं। हाँ सार्थू, और पापा ने बताया था कि रास्ते में गंगा नदी भी पड़ेगी, उस नदी में वो बोर्ड फेंक देंगे। हो सकता है पवित्र नदी में बह के इस चुड़ैल की भी आत्मा को शांति मिल जाए। ठीक है दीदी, ऐसा ही करते हैं। और वो दोनों सीट नंबर 13 के बोर्ड को उखाड़ देते हैं और गंगा नदी में उसको फेंक देते हैं। तभी चुड़ैल के प्राण भी निकलने लगते हैं। अरे, ये मुझे क्या होने लगा? ये मेरे को अजीब सा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे प्राण निकल रहे हैं? तभी अद्दू सार्थू वहां पहुंचते हैं और बोलते हैं, हमने तुम्हारी बातें सुन ली थी और हमने सीट नंबर 13 के बोर्ड को गंगा नदी में उखाड़ के फेंक दिया। अब बस थोड़ी देर में तुम्हारी जान भी निकल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम दो छोटे बच्चों ने मेरे प्राण छीन लिए। अरे छोटा किसको बोला बे? पर हाँ, हम छोटे बच्चे जरूर हैं, लेकिन हम हिम्मत से काम लेते हैं, क्योंकि हमारे पापा ने हमें सिखाया है कि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। बच्चा समझ के धोखा खा गई आंटी। चलो अब निकलो, फिर मिलेंगे। बाय, टाटा। बाय चुड़ैल आंटी। तभी चुड़ैल अपने प्राण त्याग देती है और अद्दू सार्थू अपनी माँ को बचा के घर ले जाते हैं।